है, लेकिन मैं श्योर हूँ G38 वही है जो आपने फॉर्म में भरा होगा। सर अभी तक मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया कैटलिस्ट और फोटोन का। ओके 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 ओके, अच्छा अच्छा। सर उसमें G38 लिखा है। इट्स ओके। ऐसा है कि देखो, जिसका जो भी ग्रुप है वो हमने वही अलॉट करा है जो फॉर्म में आपने भरा था, ठीक है। और उसकी चिंता मत करें कि कैटलिस्ट है या फोटोन है, आपने जो भरा था आपको वही दिया गया है, ठीक है। और दूसरा, क्लासेस को लेके, क्लासेस आपकी जल्द ही शुरू होगी, ठीक है। क्लासेस आपकी जल्दी शुरू होगी। हमारी कोशिश है कि मतलब जितने बच्चों को हमने मेल करा है, ठीक है, आप सभी बच्चों को मेल चला गया है। कुछ बच्चों को ना व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने में ना समस्या आ रही है, तो हमारी टीम मेरे नहीं आया सर अभी मेल। तो मेरे पास भी कोई मेल नहीं आया। ओके ओके, देखिए अगर आपको मेल नहीं आया ना, आप कल लंच तक रुक जाओ। अगर आपको मेल नहीं आता है ना, तो मुझे कॉल करना आप, ठीक है। मेरे को कॉल नहीं, मेरे को मैसेज करना। मेरे को व्हाट्सएप पे एक बार अपनी डिटेल देना, एक ही मैसेज में लिख देना नाम, स्टूडेंट आईडी और अपना फोन नंबर और अपना ईमेल आईडी, ठीक है। मुझे ये अपनी, ठीक है। चलो मैं अपनी क्लास सर आपका नंबर क्या है सर? आप मेरा नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में देखिएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर में 1359 है लास्ट में। मैं चैट बॉक्स में लिख दिया है, मुझे पूरा नंबर याद नहीं, 1359 है। और उसमें मेरा फोटो भी लगा होगा और लिखा होगा शुभम सर मैथमेटिक्स। याद रखना, शुभम एक केमिस्ट्री में भी है, एक मैथ्स में भी है, तो मैं मैथ्स, ठीक है। चलिए शुरू करें अब देखो, पढ़ लेते हैं आप। हाँ, थैंक्स यश, यही नंबर है मेरा। हाँ, चलिए शुरू करते हैं अब जिसको जो भी एक्स्ट्रा पूछना होगा वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, या तो फिर क्लास के एंड में, ठीक है। चलिए 6 मिनट जा चुके हैं वैसे भी क्लास के। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं अपना स्ट्रेट लाइंस। ओके, स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? एक सीधी रेखा, है ना, ऐसे समझो। अ लाइन एक्सटेंड टू बोथ साइड till infinity and has no curve, ठीक है। मतलब अगर मैं एक लाइन लूं ऐसे, ये एक लाइन है, मैं क्या कर सकता हूं, इसे इस तरफ भी इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर सकता हूं, इसको इस तरफ भी इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर सकता हूं, ठीक है। और इसमें बीच में क्या होगा, कर्व नहीं आएंगे, ठीक है। 10th के कर्व, ओ सॉरी, कर्व्स नहीं आएंगे। कर्व आपको पता है, कर्व ये होता है, ये होता है, ये होता है। देवू ने एक्चुअली पूछा था 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। हाँ, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जिसमें आप शायद बोर भी हो सकते हैं, और 10th का बताऊंगा बेसिकली, ठीक है। तो अगर आपको आता है तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेंगे वो 10th वाली कॉन्सेप्ट्स पे, और नहीं आता है तो कोई बात, ठीक है, दोबारा सीख लेंगे। हाँ, देखो अब ये स्ट्रेट लाइन की शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है कार्टेशियन ज्योमेट्री से। और आपने कहानी सुनी होगी 10th ग्रेड में इन मैथमेटिशियन की, रेने डिकार्ट। रेने डिकार्ट की कहानी सुनी होगी आपने, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। नहीं सुनी सर। अच्छा, नहीं सुनी? नो सर। 400 ईयर्स अगो, लगभग आज से 300, 350 या 400 साल पहले, एक बच्चा था, ठीक है। उसको कुछ परेशानी हो गई थी, तो वो बेड पे ही पड़ा रहता था, ठीक है। वो बेड पे ही पड़ा रहता था। हाँ, अब उसके पापा क्या करते थे, एक वो थे प्रेस्ट, पंडित ब्राह्मण टाइप ऐसे, ठीक है, और अच्छी फैमिली से थे। तो उन्होंने क्या करा, उसकी शिक्षा दीक्षा सब उसकी घर पे हो जाती थी, कहीं उसे बाहर नहीं जाना पड़ता, रेने डिकार्ट को। अब वो बेड पे उसका जीवन कट रहा है, तो घर में आ गई मक्खी। मक्खी आ गई, कभी इधर उड़ रही है, कभी इधर उड़ रही है,
कभी इधर उड़ रही है, कभी इधर उड़ रही है, वो उसे परेशान कर रही है। हाँ, तो वो जानना चाह रहा था कि मैं इसकी पोजीशन को कैसे बताऊं, कैसे समझ पाऊं कि ये क्या है, ये कहाँ है। तो उन्होंने एक सिस्टम इजाद करा। ठीक है, वो सिस्टम ऐसा था, देखो उन्होंने जो सिस्टम इजाद करा उसमें उन्होंने एक पॉइंट लिया, ठीक है, जिसको बोला रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इन्होंने ऐसे ऐसे समझो कि ऊपर की तरफ हाइट ले ली, ठीक है, एक लेंथ ले ली और एक ब्रेथ ले ली। अगर आप अपने घर का एक कोना देखोगे, एक्स वाई जेड प्लेन कह सकते हो। आपने 10th क्लास तक सिर्फ एक्स वाई टर्म्स पढ़ा है ना, 2 डायमेंशनल। यस सर। जी भैया। हाँ, Yes, sir. रियल लाइफ में 3 डायमेंशनल होता है। अगर आप एक कमरे में देखोगे तो उसमें जेड भी आ जाता है, वो आप 12th ग्रेड में पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन अभी बस ये इतना समझ लो। ठीक है, ये हो गया मेरे पास ऐसे, ऐसे उन्होंने कर दिया, इसको नाम दे दिया वाई डैश एक्स डैश। अब आपको पता है ये तो ओरिजिन होता है ओ। ठीक है, अब अगर मक्खी यहाँ पे है, मक्खी या मच्छर जो भी कह लो, ठीक है ना, और उसका कोऑर्डिनेट उसको नाम दे दें पी। पी कितना है हमारे पास, मान लो 2,3। मैं पोजीशन बता सकता हूं कि उसकी एक रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड पे 2 मीटर और लेफ्ट साइड से 3 मीटर, ऐसे कह सकता हूं। ठीक है, ये क्या था मेरे पास, एक्स कॉमा वाई, राइट। अब मान लो ये मक्खी क्या यस हुई, सर। ये मक्खी क्या हो गई, यहां से ये पी से क्यू आ गई। ठीक है, क्यू पॉइंट आ गया मेरा, मान लो 4,6 मान लो। ठीक है, तो अब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, इन्होंने ये भी बताया कि ये कैसे निकाला जाएगा। ये इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। ये आपने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ये पढ़ा हुआ है ना आपने डिस्टेंस फॉर्मूला। यस सर। यस भैया। ठीक है, x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 224 प्लस 339 अंडर रूट 13 आ गया। देखो सिंपल था, क्लियर है। कार्टेशियन Yes, sir. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस तरीके से इजाद हुई, ये एक छोटी सी कहानी थी, और इसके अचुम अचुम करिश्मे आप 10th क्लास में कर चुके हो। ठीक है, अच्छा एक एक चीज और देख लेते हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपने करे भी होंगे, देखे भी होंगे। इफ अ पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए 6 -1 b 2, क्या कह रहे हैं ये, एक कोऑर्डिनेट है p x कॉमा वाई, यहां से a और यहां से b। a कितना है 6, -1, b कितना है 2,3, राइट। यस सर। ओए, बड़ी फास्ट फास्ट आंसर निकाला, वाओ दीपू। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, पी ए इक्वल टू पी बी हो गया। अब पी ए में अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो यहां लिखता हूं। ठीक है, थोड़ी सी जगह होगी मेरे पास। पी ए कितना है मेरे पास, अंडर रूट कितना हो जाएगा, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ये हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x
प्लस 4 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 6y प्लस 9। ठीक है, अब मैं इसे अगर कैंसिल करूं, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल, मेरे पास यहाँ कितना बचा, ये आ गया 37 और इक्वल टू 8x और 2y और ये कितना हो गया नेगेटिव 8y प्लस 9 है ये कितना, और ये प्लस 4 13 नेगेटिव 13। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा, ये 24 इक्वल टू x माइनस वाई 8। तो मेरे पास कितना आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन x एंड y। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 प्लस वाई, देखो ये भी लिख सकता हूं। यस सर। ठीक है, बस ठीक है, सिंपल था, आसान था। ओके, ओह यहाँ तो एक और क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला सर जी ये क्वेश्चन किस लिए था? क्या, ये मतलब ये फॉर्मूला जो आपने निकाला है किस लिए था? ये किस लिए था। हाँ अच्छा देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। सर, एक, आपने क्वेश्चन करवाया है क्या ये? हाँ ये तो क्वेश्चन है, ठीक है सर। सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें क्वेश्चन में यही तो पूछा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का रिलेशन पूछा है। ठीक है, सर समझ गए। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, मैंने अभी यही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यही दो फॉर्मूले से आपको रिकॉल करा रहा हूं। ठीक है, कि आप क्या क्या करके आ चुके हैं। अब देखो, डिस्टेंस बिटवीन P और Q, P और Q का डिस्टेंस पूछा है आपने। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस मैं क्या करता हूं, देखो ये मेरे पास क्या है, y y डैश x। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक PQ है, ये P है, ये Q है। अब मेरे को PQ निकालना है। PQ का आपके पास फॉर्मूला तो है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। यस सर। ओके ठीक है। अच्छा, किसी ने रेने डिकार्ड का डेट ऑफ बर्थ डाला है चैट में, 1637। ओके, लगभग लगभग 400 साल पुरानी बात है। ठीक है, ओके। अब देखो ये है, ध्यान से देखना, इसमें ये P है और ये Q है। अगर इसमें आप ध्यान से देखोगे, ये x क्या है, इसमें हर जगह कॉमन है, इधर इस P का और Q का x सेम होगा, होगा कि नहीं होगा। यस सर। यस सर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है। तो x कॉमा y1 और इसे ले लो x कॉमा y2। ठीक है, तो यहाँ पे PQ कितना आ जाएगा मेरे पास, ये तो 0 हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PQ कितना हो जाएगा, y2 माइनस, क्लियर है। यस सर। ऐसे ही पैरेलल टू अगर x एक्सिस हो जाएगा, पूरा कराने की जरूरत नहीं है आई थिंक, ये है। अगर मैं क्या करूं, पैरेलल टू x एक्सिस करूं, अब PQ क्या हो गया है, पैरेलल टू x एक्सिस हो गया है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 कॉमा y, और ये कितना हो जाएगा x2 कॉमा y। देखो y सेम है, PQ कितना हो जाएगा मेरे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, सिर्फ x2 माइनस x1 आ जाएगा। बताओ क्लियर है। यस सर। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज कर रहे हैं हम, समझ में आ रहा है ना, करके यस आते हैं। सर। आगे चलें। एक चीज और आप करके आए हो अपनी 10th ग्रेड में, ठीक है, जिसको नाम देते हैं सेक्शन फॉर्मूला। कराओ, देखो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला में, एक सर एक लाइन लाइन तो दो उसमें काटते सर, रेशियो में।
बिल्कुल, एक लाइन सेगमेंट है और ये p कोऑर्डिनेट है। अगर ये कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये है x2 y2, ठीक है, और अगर ये m है ये n है, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा p x y, ये हम कैसे निकालेंगे? p x y कितना हो जाएगा मेरे पास? m को करूंगा x2 के साथ, ठीक है, और मैं क्या करूंगा इसमें? प्लस सर n x प्लस एन एक्स अपॉन एम प्लस एन m y2 प्लस n वाई y1 एन m प्लस, वाई वन अपॉन एम एम प्लस। ठीक है। तो इस फॉर्मूले से मैं ये निकाल सकता हूं, ठीक है, यस सर। ये सर बहुत इजी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? इसी को हम क्या बोलते हैं? एक लाइन सेगमेंट का इंटरनल डिवीजन, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट का इंटरनल, ओके। चल, साथ में होना अभी। यस सर। यस सर। आप देखो, एक होता है एक्स, हाँ, कोई दिक्कत? नो सर। ओके, एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है? ध्यान से समझना, ठीक है। अगर एक लाइन है ए बी, ठीक है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया क्यू तक, ठीक है, ए कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1, बी क्या है मेरे पास? x2 y2, y2 y x2 इसको x y तक एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। अब ये इस तरीके से एक्सटेंड करा गया है कि ये m है और ये n है, तो इसके लिए मेरे पास क्या बनेगा? जो q कोऑर्डिनेट होगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा सर, जो पहले लिखा था सर। क्या होगा? जो सर पहले फॉर्मूला लिखा था उसमें सर नेगेटिव हो जाएगा सर, साइन प्लस की जगह। बिल्कुल, mx2 माइनस nx1 m माइनस n कॉमा my2 माइनस ny1, ठीक है, मेरे पास ये आ जाएगा। इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर। बहुत अच्छा, साथ में होना अभी। यस सर। हाँ, चलो यस सर। आप देखते हैं ये, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ ए बी इन द रेशियो ऑफ 2:7। देखो, बहुत सिंपल है, ये Yes, ए sir. बी है, ए मेरे पास दे रखा है 5,11, बी मेरे पास दे रखा है 4,-7, और इनका रेशो दे रखा है 2:7, ठीक है। मेरे को ये कोऑर्डिनेट निकालना है, पी एक्स कॉमा वाई, मेरे पास क्या हो जाएगा? पी एक्स कॉमा वाई, देखो मैं क्या करूंगा, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस 7 को इससे, तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 2 × 4 प्लस 7 × -5 अपॉन 2 + 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 × नेगेटिव, नहीं, हाँ सही तो कर रहा हूँ, 7, या मैं क्या करूंगा, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा -7 प्लस 7 × 11, देखो देखो सही करेक्ट। यस सर। यस सर। ये कितना हो जाएगा? 8 - 35 अपॉन में 9 और -14 प्लस 77 अपॉन में 9, मेरे पास ये कितना आ गया? 5 और 3 27, -3, और ये कितना आ गया मेरे पास? 67, 9 7 होता है ना, 9 7 60, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, देखो देखो, ओ हरिओम ने तो निकाल भी लिया,
वेरी गुड 27 हरिओम। ये 27 क्या है आपके नाम के आगे? अच्छा, सर ये स्कूल का रोल नंबर था सर जी। ओह, स्कूल का रोल नंबर, ठीक है, आप ये हटा सर सकते पहले हो। क्लासेस चलती थी ना ऑनलाइन वाली, तो हाँ, जब से यही कर रखा है। अच्छा, आप चेंज कर सकते हो वैसे अब। ठीक है, अब देखो मिड पॉइंट केस m इक्वल टू n, मेरे पास यही फॉर्मूला है p x y। इसमें क्या था फॉर्मूला? mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, m y2 nx1 अपॉन में m प्लस n, ये है। ठीक है, अगर क्या हो जाता है, यस सर। m इक्वल टू n हो जाता है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ठीक है, मिड पॉइंट केस, x2 प्लस x1 M1 अपॉन हट 2। जाएगा सर। m, एन बाई वन। देखो यही होगा, सर जी M सर। हो जाएगा सर। m y2 प्लस y1 अपॉन में, x2 minus x1 upon 2, y2 minus y1 upon 2। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? सर पिछले वाले सर N आएगा सर। ठीक है, m m m m x2 प्लस x1 अपॉन में 2, y2 प्लस y1 में अपॉन में 2, ये आ जाएगा। यस सर। यस ठीक है, अच्छा, जी चलिए सर। आगे चलते हैं, मुझे समझ में आ रहा है, आपको याद है और आप बोर हो रहे हैं। ठीक है, चलो थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आप करके आ चुके हैं, राइट? ठीक है, तो मैं सीधा सीधा मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। ठीक है, अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे तीन अगर रैंडम कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, वो क्या बनाएंगे? ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, अगर मैं ऐसे करूं, इसको क्या दे दूं? x1 y1, x2 y2, x3 y3, इसका अगर मैं एरिया निकालूंगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? हाफ। ठीक है, अच्छा, किसी को अगर याद नहीं हो तो मैं तरीका बता देता हूँ, सिंपल, x1 प्लस x2 प्लस x3। अब क्या करो, ये 1 है ना, तो y वाला मल्टीप्लाई होगा, कौन से होगा? 2 माइनस y3। ये x2 है ना, तो y3 माइनस y1, और ये है तो y1 माइनस y। ठीक है, ये आपका हो गया ए। अच्छा, अच्छा, एक केस है, स्पेशल केस। ठीक है, केस, ये मेरे को बताओ, व्हेन एरिया इज 0, मेरे को बताओ कि एरिया 0 कब होता है? सर या किसका एरिया 0 होता है? सर किसका जब एरिया? पॉइंट कोलिनियर। सर जब पॉइंट्स एक की कोलिनियर है। ठीक है, याद रखना, पॉइंट और लाइन का एरिया क्या होता है? हमेशा 0। जीरो। ठीक है ना, अब देखो इसमें तीन कोऑर्डिनेट्स है, तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वो पॉइंट्स हो गए, वो क्या बना सकते हैं? एक लाइन बना सकते हैं। ठीक है ना, अगर ये x1 y1 x2 y2 एक सीधी लाइन में आ जाए, इसको क्या बोलते हैं हम? कोई बता सकते हैं? सर लाइन सर, स्ट्रेट लाइन। कोलिनियर। कोलिनियर। ठीक है, पॉइंट बहुत, सर कोलिनियर। ये क्या हो जाते हैं? कोलिनियर कोलिनियर पॉइंट। पॉइंट्स। अब इसका एरिया क्या है? 0। 0 सर। ठीक है, यही था कोलिनियरिटी। ठीक है, व्हेन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। ठीक है, पिछली स्लाइड दिखाना सर। ये लो। ठीक है, ओके सर। अब देखो, आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपने करे हैं वैसे ये, ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपको प्रूफ करना होगा,
आपके पास ना 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ऐसे 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। ठीक है, अब ये तीनों क्या है, कोलिनियर है, तो आपको क्या करना होगा, एरिया निकालना होगा। अगर वो 0 आ गया तो कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा, राइट? यस सर। यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन है सिंपल सा, इन्होंने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये ठीक है। तो मेरे पास क्या है, मैं इसका एरिया निकालूंगा सिंपल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है मेरे पास, हाफ x1 हाफ x1 प्लस x2 प्लस x3, ये कितना होता है y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। ठीक है, अच्छा मैं इसको क्या करता हूँ, 0 लिखता हूँ और ये सर हाफ, मोड लगा, कुछ कहना चाह रहे हो? सर मोड नहीं लगाया। यहाँ पे मॉड लगा दूं, ये कहना चाह रहे हो? यस सर। ओके, कोई बात भाई नहीं। यहाँ मोड लगेगा। बाहर, यहाँ, यस सर, यस सर। इट्स ओके। ठीक है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आता, ये पता है ना? यस सर। यस सर। हाँ, इसीलिए ये मॉड लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट नेगेटिव को शो करता है। वो नेगेटिव का मतलब होगा कि वो लेफ्ट साइड पे है या कि उसकी पोजीशन दिखा रहे हैं वो नेगेटिव। ठीक है, तो एरिया कभी नेगेटिव शो नहीं करते हैं, बस इसलिए था। मॉड अगर ना भी लगाओ तो इट्स ओके, 11th में कोई मॉड नहीं दिखेगा। ठीक है, x1, बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप नीचे नेगेटिव लिख रहे हो ना तो उसके बाद इक्वल टू करके पॉजिटिव कर देना। ठीक है, चलो x1, y2 माइनस y3 कितना हो गया, y2 माइनस y3 कितना हो गया, ये -4 प्लस x2 कितना है मेरे पास 2, y3 माइनस y1 कितना हो गया, ये -6 प्लस x3 कितना है मेरे पास 4 और y1 कितना है मेरे पास -1 -1। -2। ठीक है, सर ये -y1 -6 कैसा है सर? वो तो प्लस का 6 आना चाहिए ना। y3 कितना है मेरे पास, यस सर, प्लस का 6 आएगा। ओके प्लस का 6 है, प्लस कोई बात 5। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो मॉड एक्चुअली इसीलिए लगाते हैं। ठीक है, चलो 0 और ये कितना हो गया -4x1 प्लस 12 और -8, ये कितना हो जाएगा 4x1 इक्वल टू 4, x1 इक्वल टू, क्लियर है? सर 1 होगा ना? ये राइट राइट, मैं इंतजार कर रहा था और मुझे किसी ने यस सर भी बोल दिया था। चलिए, यहां तक ये चीजें क्लियर है? जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये चैप्टर का असली पड़ाव, स्लोप। आखिर ये स्लोप क्या है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्लोप का मैंने फॉर्मूला को लिख दिया है। स्लोप के बारे में जानो। ठीक है, स्लोप को आप ऐसे समझो, सबसे पहले स्लोप के बारे में जानो। ये क्या है, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यस और सर। इसके बारे में एक ही सुनो, एंक्लिनेशन। एंक्लिनेशन ऐसे समझो,
इंक्लाइंड, आपने ये दिखा है ना ऐसे, ये क्या है, यहाँ से बॉल गिराते हैं, ये इंक्लाइंड है ना, फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट भी करा होगा ऐसा। ये क्या है, यस सर। Yes, sir. थीटा। जब भी इंक्लिनेशन की बात होगी इसका मतलब एंगल की बात है, मतलब थीटा की बात है, थीटा। ठीक है। स्लोप के बारे में एक और समझो, अगर थीटा नहीं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर समझोगे थीटा को, देखो ऐसे समझो, ये है आपके पास, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम से ऐसे समझोगे ना, चेंज इन y, चेंज इन x, ठीक है। देखो आपको ये वाला समझ में आ गया एंगल, ये अगर मेरा पेन है, मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये क्या हो गया है, स्लोप हो रहा है, ठीक है। क्या घर की छत को हम क्या कहते हैं, स्लोप करके रखते हैं, ऐसे पानी ऐसे चल जाए, या झोपड़पट्टी ऐसे, वो जो गांव वाले घर बनते थे ऐसे स्लोपी होते थे कुछ एंगल पे, क्यों क्यों बनते थे, ठीक है ना, पानी नीचे चल जाए सर। पानी नीचे चले जाए, स्लोप, उसे उसे भी हम स्लोप कहते थे। अच्छा, जैसे कार्टेशियन फॉर्म में आते हैं, क्या करते हैं हम कार्टेशियन फॉर्म में, मैं ये लेता हूं, ठीक है, ये लिया, मैं अगर इसको ट्रांसफॉर्म कर दूं अब, ठीक है, अब मैं इसे ना ऐसे कर रहा हूं, सेम इसी इसी को, ये है मेरे पास पी क्यू, अब मैं पी क्यू को क्या कर रहा हूं, पी क्यू, ठीक है, ये क्या हो गया, थीटा। Angle. एंगल थीटा, ठीक है। लेकिन एंगल नो। थीटा, एंगल थीटा तो हुआ, इसके साथ साथ इसमें क्या हुआ, पहले ये क्या था, x कॉमा वाई और x1 y1, ठीक है। अब ये क्या हो गया, x कॉमा वाई, अब क्या हो गया, ये x2 कॉमा y2 हो गया, मतलब कि क्या हुआ, ये चेंज इन y एंड चेंज इन x हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ, x और y, Yes, sir. है ना। अगर मैं चेंज इन y और अपॉन में चेंज इन x, अगर इन दोनों में मैं चेंज करूंगा तो मैं इसका स्लोप बदल सकता हूं कभी भी, कितना भी, राइट। Yes. ओके ओके ओके, ठीक है। यही चीज क्या सर, है, हाँ बोलो। सर ये आपने अपॉन में क्यों लिया, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स? चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, ओके, ठीक है, देखते हैं इसे। अच्छा सवाल, ध्यान से देखना, मैंने ये ड्रॉ करा, ठीक है। अभी मैं इसमें क्या करता हूं, मैं एक स्लोप ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, ये स्लोप ले लिया मैंने। अब आप कहोगे ये स्लोप है, ठीक है। अब ये कहोगे इसमें थीटा बन नहीं रहा, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसमें ध्यान से देखना, ये लेता हूं, ऐसे लेता हूं, ठीक है। मैंने एक पैरेलल ले लिया एक्स एक्सिस के, ठीक है। अब इसको मैं ये थीटा बन गया, ठीक है। मैं अगर कोऑर्डिनेट्स बताऊं इसके, ये क्या है मेरे पास, x1 कॉमा y1 और ये है x2 कॉमा y2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस y2 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस y1 है, बताओ। जी यस सर। सर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2 है,
अगर मैं ये डिस्टेंस आपसे पूछूं, ये कितना हो जाएगा बताओ? y2 माइनस y1। y2 माइनस y1। और अगर मैं ये वाला पूछूं, ये कितना हो जाएगा? x2 माइनस x2 क्लियर है खुशबू? समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, यस sir. सर। अब देखो, मैंने आपको बोला स्लोप, स्लोप को हम m से दिखाते हैं, ठीक है? देखो y2 माइनस y1, ठीक है, मैं इसे क्या करता हूं, x2 माइनस x1 लिखता हूं। मैं इसे क्या लिख सकता हूं, देखो ये क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। परपेंडिकुलर और बेस, ये क्या होता है मेरे पास, सर tan। 10। ठीक है, मैं इसलिए इसको क्या लिखता हूं, y, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x से दिखा। ठीक है, यहां से ओके मेरे सर। पास यहां से मेरे पास ये फॉर्मूला आया। देखो स्लोप m है, इसको मैं tan थीटा भी कहता हूं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और चेंज इन y x अपॉन में चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। ये चीज क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैंने मिस कर दी, याद रखना, ये जो थीटा होगा ना, ये हमेशा एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में बनेगा। कोई भी आपके पास स्लोप होगा ऐसा, ठीक है, तो हमेशा ये जो थीटा होगा, थीटा ऑलवेज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, या तो फिर ऐसे समझो, थीटा ऑलवेज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये समझ में आता है ना? यस सर। ये Yes. ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव थीटा, और ये है नेगेटिव थीटा। ये चीज समझ में आती है ना? जी सर। यस सर। तो जब भी आपको स्लोप का मेजरमेंट करना होगा, उसमें ये क्या है, स्लोप, उसमें हमेशा क्या करना होगा, एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में करना होगा। ठीक है, ऑलवेज मेजर इंक्लिनेशन, ठीक है, मतलब कि थीटा एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस। ये बात क्लियर है? जी सर। ठीक है, Yes. चलो, अभी तक सब साथ में, स्लोप समझ में आ रहे? जी यस सर। सर। यस सर। ओके ओके, Yes, sir. चलिए अब सर अगर कोई लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है तो उस केस में वो स्लोप नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं बना रही। सर नॉट डिफाइंड हो जाएगी ना? एक सेकंड रुक जाओ, अभी रुक जाओ, मेरे पास सवाल है इसका। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। जी यस सर। सर। यस सर। अच्छा, अब एक चीज और, कभी आपके पास ऐसा सिचुएशन होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, या यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, है ना? तो इसमें क्या करना आप, मैंने अभी पीछे बताया आपको, एक आपको क्या करना होगा, पैरेलल बनाना होगा, एक ऐसे पैरेलल बना देना। ठीक है, अब एक ले लो, ज्यादा अच्छा है। जैसे ये हो गया, ठीक है, आपके पास स्लोप ये है, ठीक है, ये आपके पास स्लोप है। अब इसमें क्या करोगे, ये एक्स एक्सेस से नहीं जुड़ा हुआ, तो आप इस केस में क्या करोगे, इसको ऐसे करना। ठीक है, ऐसे कर दिया, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहां से ऐसे एक ये बार कर दो और ये कर दो। देखो
ये दोनों थीटा थीटा इक्वल होंगे ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। यस ये सर। ये दोनों पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है। आपने हल्का ड्रॉ किया है, ये दिखाई दे रहा है हल्का। ये हल्का मैंने ड्रॉ करा है, समझ ओके में आ रहा है? सर। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो अच्छा, okay. चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मैं ग्राफ्स को और दिखाऊंगा, ठीक है। पहले ये देखते हैं। इसमें क्या है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन द पॉइंट्स x, -3 एंड 2, 5 इज 135। इंक्लिनेशन दे रखा है कितना, मतलब थीटा दे रखा है 135, x निकालने को बोला है और आपके पास कोऑर्डिनेट्स ही। फॉर्मूला क्या था आपके पास, सिंपल, tan थीटा क्या था, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। tan थीटा मतलब tan 135 डिग्री, ठीक है। y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस ऑफ -3। x2 कितना है मेरे पास, 2 माइनस x, ये कितना हो जाएगा, tan 135 को देखो क्या लिख सकता हूं मैं, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ। यस सर। Yes, sir. Yes. ठीक है, अच्छा ठीक है। अब आपको ये पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में, नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसका यूज बहुत होगा, tan पाई माइनस थीटा नेगेटिव tan थीटा होता है, ये याद रखना। तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव tan 45 डिग्री, और ये हो जाएगा नेगेटिव, और सॉरी 8/2 माइनस एक्स, -1 8 2 माइनस एक्स, -2 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू 10। आओ राम बाबू, हरिओम, अमर, ओके, आंसर्स बच्चों ने निकाल लिए पहले ही। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। समझ में आ रहा है क्या हुआ है? यस सर। ग्रेट। आगे चलें। अच्छा अच्छा, ये वाला सवाल यहाँ पे गलती से आ गया, सॉरी, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। इसमें क्या बताना है, पैरेललोग्राम बताना है कि ABCD ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। अभी मैं ये आगे बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक बार पोल करवा देता हूँ, आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। पोल पे देना है सभी को, मैं पोल जनरेट कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कोई चैट बॉक्स में ना लिखे। एक मिनट एक मिनट, मैंने लॉन्च कर दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके बाद मैं एक और लॉन्च करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी पोल में है, वो भी ग्राफ है, ऐसा ही है, ठीक है। A B ओके, C D, ठीक है। ओके, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। ओके ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, इसका पोल मैंने लॉन्च कर दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा 3 ठीक है, मैं चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रख रहा हूँ अब, ठीक है। ये 3 है, इसका पोल मैं लॉन्च कर रहा हूँ, इसका पोल मैंने लॉन्च कर दिया है, ठीक है। ओके ठीक है, ये सेकंड पे बड़े कम आए हैं, पहले पे मेरे को सबसे ज्यादा आए हैं,
ऑलमोस्ट सभी ने पहले का आंसर दिया है। सेकंड का ऑप्शन अलग। अच्छा, कोई बात नहीं। थर्ड, अब मैं फोर्थ वाला लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, फोर्थ वाला लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, फोर्थ वाला भी मैंने लॉन्च कर दिया। थर्ड के लिए भी मेरे को बहुत ज्यादा मिले हैं। सेकंड वाला टफ है मुझे लग रहा है, सेकंड वाले पे कम रिस्पॉन्स आए हैं। चलिए देखते हैं सर सेकंड वाला। सबसे आसान वही है। ओके, चलिए। ये चैट बॉक्स में लिखने की नहीं हो रही है दीपू। ओके, कोई बात नहीं। चलो ऑप्शन ओपन कहाँ से होता है? राजकिशोर, आप अपने उसमें जाइए, एक्टिविटीज में 3 डॉट्स आ रहे होंगे, उस पे एक ऐसे ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल टाइप का कुछ होगा, उस पे आप क्लिक करेंगे तो पोल आ जाता है। वहां पे जाके पोल्स, POLLS, पोल्स लिखा होगा, एक्टिव पोल्स। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 4 पोल्स लॉन्च हो रखे हैं, देखिए आप उसमें आ रहा होगा। मिला आपको? ठीक है। अच्छा चलो, मैं अब करवा रहा हूँ, ठीक है। ओके, ओके, देखो, फाइंड द स्लोप, इसमें बहुत ही सिंपल है। tan थीटा निकालना है। tan थीटा क्या है? tan 45 डिग्री, 45 1, इसका आंसर बी हो गया। बहुत ही सिंपल था, ठीक है। यस सर। अब देखो अगला क्या है, फाइंड स्लोप, अगेन tan 120 डिग्री। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? tan 180 माइनस 60। tan 180 माइनस 60, ये कितना हो जाएगा? माइनस में tan 60 डिग्री। tan 60 क्या होता है? डी माइनस रूट माइनस स्क्वायर √3। डी होगा। एक मिनट। यस सर। तो मैंने गलती से माइनस का साइन नहीं देखा। ओके, इसमें ये वाला आइडेंटिटी याद रखना, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने वैसे सही जवाब दिए है। ये वाला आइडेंटिटी अब याद कर लो, इस चैप्टर में तो बहुत ही ज्यादा यूज होगा, ठीक है। चलिए, याद है सर। बहुत ही बढ़िया। फाइंड स्लोप, अब देखो, मैं अगर इसको यहाँ पे बनाऊं, ये है ऐसे, मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के धीरे धीरे ऐसे लाता हूँ। कितने डिग्री का एंगल हो गया? 180। जीरो सर। 0 का, ठीक है ना। तो tan 0 0 होता है, क्या होता है? जीरो। ये होता है, ठीक है। आगे चले। अब ये है, नॉट ये है डिफाइंड। मेरे पास, ये मेरे पास कितना हो जाएगा बताओ? नॉट डिफाइंड सर। tan 90। नॉट डिफाइंड। tan 90, ऐसे देखो, sin 90 डिग्री अपॉन अपॉन में में cos cos 90 90 डिग्री, डिग्री। है ना। मैं बस ये स्टेप जबरदस्ती एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये दिखाने के लिए 1 डिवाइडेड बाय 0। ये किसी को पता है क्यों होता है? ये इन्फिनिटी क्यों होता है या नॉट डिफाइंड क्यों होता है? सर जीरो से हम होते हैं सर। तो 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये 1 है, बस ऐसे ही, जस्ट फॉर फन। यहाँ 0, यहाँ 1, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 0 लिखता हूँ तो 0 आता है, नहीं 0 नहीं, यहाँ पे देखो 1 लिखता हूँ तो 0 आता है, फिर 1 आ गया, फिर 2 लिखता हूँ तो 0 आता है, 3 लिखता हूँ तो 0 आता है, 1 1। ये 1 इतना बदतमीज है कि जा ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी चला जाता है, ठीक है ना। यस सर। ओके, अच्छा, ये है व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से समझना।
इंक्लिनेशन पूछा है। इंक्लिनेशन मतलब एंगल की बात हो रही है, Angle. मतलब ये थीटा की बात हो रही है। स्लोप दे रखा है, देखो m क्या है 0, स्लोप क्या है 0। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं tan थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? जीरो सर जीरो डिग्री। एंगल जब थीटा 0 डिग्री होता है, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप मतलब कि m की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है। 0 से 90 डिग्री। एक्यूट एंगल। tan थीटा 0 से 1 कब होता है? इसमें tan थीटा 0 से बड़ा कब होता है? 0 से सर 90 डिग्री तक। 90 से छोटा होना चाहिए ना, और यस सर। 0 से बड़ा होना Yes, चाहिए sir. ना, यही होगा इक्वल टू। Yes, sir. अब देखो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसमें छोटी होनी चाहिए, मतलब कि tan थीटा क्या होगा? छोटा 0 होगा से 0 से। 90 सर 80 डिग्री तक, 180 तक। 90 से बड़ा होना चाहिए थीटा, और ऑब्ट्यूज एंगल। 180 से छोटा, 180 शूट। ठीक है। अच्छा, नॉट इक्वल टू हो सकता है ना यहाँ पे, तो tan 180 कितना होता है? 0 होता है, Yes, sir. तो मैं यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ ना? नहीं, नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता। इन्होंने 0 से छोटा बोला है ना। Sir, negative की बात हो रही है. ठीक है। Okay. वैसे यहाँ पे 0 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री भी हो सकता है ना? यस सर। है ना? Yes, sir. नॉट डिफाइंड कब होता है? m 90 90 डिग्री पे. पर m इक्वल टू Tan 90. m के m एन डी है, नॉट डिफाइंड। और tan थीटा नॉट डिफाइंड कब होता है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 90 degree. अब देखो, अगर मैं इन चारों को समझूं, ठीक है, मैं अगर इनको समझूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो मेरे को समझ में आ जाएगा स्लोप, ठीक है, जो भी है m, उसका इंक्लिनेशन क्या होगा? इंक्लिनेशन ऑफ स्लोप इज ऑलवेज 0 हो सकता है, ये हो सकता है 0 से 180 के बीच में होगा, और थीटा क्या होगा? कभी भी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, ठीक है, गुड। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास ये, हाँ एक मिनट, कुछ छूटा तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं छूटा, ठीक है। मेरे पास क्या आता है? थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ एंगल। इंक्लिनेशन का मतलब क्या हो गया? थीटा की बात हो रही है। m कैन बी डिफाइंड, मतलब कोई भी m, मतलब स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं हम? tan थीटा से, और थीटा क्या करेगा? 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? वो 90 नहीं होगा, ठीक है। 90 पे कभी स्लोप ही नहीं बनता। आप सोचो ना, कोई अपना घर बना रहा है और उसमें ऐसे 90 डिग्री का हमेशा इंक्लाइन डालता है पानी से बचने के लिए। एक एग्जांपल ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो स्लोप का, सबसे बढ़िया, ठीक है। और द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 90, ठीक है। किसी स्लोप का क्या है? इंक्लिनेशन क्या है? 90 है, मतलब थीटा 90 है, तो वो क्या होगा? हमेशा याद रखना, नॉट डिफाइंड। और अगर वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, तो क्या हो जाएगा? स्लोप 0 हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। अच्छा, और ये स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, अगर स्लोप एक्स एक्सिस पे है तो 0, और अगर स्लोप वाई एक्सिस पे है तो क्या है? नॉट डिफाइंड, डिफाइंड। ठीक है। 0 नॉट। यहाँ तक क्लियर है? सबको समझ में आ रहे हैं? साथ में हो? यस Yes, सर। आगे Yes, चलें? sir. चलो,
अब एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। फाइंड द, क्या निकालना है, स्लोप निकालना है जो कहां से पास कर रहे हैं, ओरिजिन से, और मिड पॉइंट किसके, एक लाइन सेगमेंट के इसके। ये एक लाइन है पी क्यू, 0,-4, और ये कितना है 8,0। इसका मिड पॉइंट क्या है, ओ मान लो, x, ओ नहीं मानो, क्यू मान लो, नहीं क्यू नहीं, ए मान लो, ठीक है। क्या है x, y। अब स्लोप जिसका निकालना है वो क्या है, ओरिजिन से पास कर रहे, राइट। यस सर। ठीक है, इसका आपको स्लोप निकालना है। तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट है, आप क्या करोगे, पहले ये निकालोगे, ए एक्स कॉमा वाई, ये कितना आ जाएगा आपके पास बताओ, ये आ जाएगा 8/2, 4, और ये आ जाएगा 0,4, ये आ जाएगा 2, देखो ये आएगा 4,2, यस सर। यही आएगा, बोलो। यस सर। यस सर। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें स्लोप निकाल लूंगा, ये कितना आ गया मेरे पास, सर 4, 2,2, -2 है। 0,0, Sir, क्या, 4, -2 है। 4, -2 सर। सर -4 है। -4 है। अगर मैं ये लिखूं, इसको x2 y2 लूं और इसको x1 y1 लूं, मेरे पास क्या होता है, ax y कितना होगा मेरे पास बताओ, y2 प्लस y1 होगा ना, यस सर। हाँ -4 -2, +0। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, -2 होगा, ग्रेट, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये आ गया और 0,0 हो गया, मेरे पास क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला, y2 - y1, x2 - x1, y2 मैं अगर लिखूं 0 -2 अपॉन x कितना है 0 -4, 2/4, m क्या हो गई 1/2, राइट, क्लियर है, सर माइनस का 1/2। यस सर। माइनस का 1/2, ग्रेट, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास स्लोप, ओके, चलें आगे। यस सर। यस सर। सर। अब जानते हैं स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन। देखो क्या होता है, ध्यान से देखना, ये मेरे पास है, ये एक है मेरे पास अल्फा मान लो, दूसरा अगर ये पैरेलल है, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, एंगल दोनों के इक्वल होंगे, यस राइट, सर। कॉमन यस सेंस, सर। क्या होगा, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वली होंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये इसका स्लोप अगर m1 है, इसका m2 है, tan अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, m1 इक्वल टू m2 ही आएगा, देखो। यस सर। तो कभी यस भी सर। दो पैरेलल अगर आपके पास स्लोप्स होंगे तो वो दोनों क्या होंगे, हमेशा इक्वल। इक्वल। ऐसे ही अगर वो परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, देखो दो स्लोप्स हैं आपके पास, क्या हो सकते हैं, ठीक है, थीटा क्या है 0 डिग्री, ठीक है, मतलब कि एंगल बिटवीन बोथ स्लोप, ठीक है, या है ही नहीं, ठीक है ना, क्या है 0 डिग्री है, ठीक है, दोनों स्लोप क्या है 0 डिग्री है। अब क्या है, दोनों क्या है, थीटा बिटवीन बोथ
स्लोप कितना है 90 डिग्री। इस केस में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव 1। ठीक है, जब भी क्या होगा, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे। ठीक है, थीटा बिटवीन दी स्लोप। अब ऐसा हो सकता है कि अभी देखो ये 90 है, ये भी 90 है ना। अब हो सकता है कि ये एक क्या बने, एक्यूट बने और एक ऑब्ट्यूस बने। उस केस में कैसे निकालते हैं, देखो ये tan थीटा क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। ये क्यों है ऐसा, मॉड्यूलस क्यों लगाया है, इस मॉड्यूलस को समझो। ये मॉड्यूलस इसलिए लगाया है, एक वैल्यू आएगी आपके पास नेगेटिव tan थीटा m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, और एक आएगी आपके पास पॉजिटिव tan थीटा m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। देखो ये बात क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे चले। अब देखो यस सर। सर इसमें मॉड्यूलस है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आप सर यहाँ क्लियर पर हो। 2 वैल्यू क्यों आ रही है? 2 वैल्यूज की है, अच्छा सवाल है। हम्म, हाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरे को बताना चाहिए था वैसे, कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं। ये देखो ये है tan थीटा। tan थीटा की ये देखो, ये स्लोप नेगेटिव कब होगा, ये बताओ, जब थीटा क्या होगा, 90 और 180 के बीच में। ठीक है। मैं यहाँ पे देखो, ये कौन से एंगल होते हैं, ये ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं ना शायद से, मैं अगर गलत नहीं हूं तो। यस सर। और ये वाले एक्यूट होते होंगे फिर। यस सर। यस सर। यस सर। ये तो राइट एंगल है, ठीक है। यस सर। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना, हमेशा याद रखना, अगर आपके पास ऐसा है कुछ, ठीक है, अब थीटा जो भी बनता है वो ऐसे बनता है ना हमेशा। यस सर, एंटी क्लॉकवाइज। यस सर, एंटी क्लॉकवाइज। अगर थीटा ऐसा बना, ये पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप होगा। यस यस सर। सर। अब देखो अगर ये ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया तो क्या हो गया, ये नेगेटिव स्लोप बना। बोलो बना कि नहीं बना। यस सर सर। पॉजिटिव ही बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज है। नहीं बनेगा, नो सर। नेगेटिव नहीं, अच्छा ये देखो, दोबारा दोबारा ध्यान से देखना, थीटा क्या है, 90 से ज्यादा है, 180 से कम है। मान लो अभी यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखा भी तो था, मान लो थीटा क्या है, लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे थीटा 120 डिग्री है, अभी हमने क्वेश्चन भी करा था, तो tan 120 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस 60 डिग्री यस माइनस tan 60 डिग्री। tan 60 क्या होता है, Yes, sir. -√3। माइनस यहाँ स्लोप क्या आ रहा है मेरे पास, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप समझ में आ रहा है आपको, नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव स्लोप में कभी कंफ्यूज मत करना, बस एंगल का खेल है, 90 डिग्री से Yes, sir. ज्यादा 90 डिग्री से कम। यस सर, अब समझ आ गया। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो गया आप कभी। नो सर। नो सर। अच्छा ठीक है, तो ये था पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप।
कहाँ पे फंसे थे आप? ये बात कहाँ से निकल के आई थी? हाँ, यहाँ से। अच्छा, अब देखो यहाँ पे भी क्या है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। ये क्यों है? यस सर। क्योंकि यहाँ पे देखो ये दिख रहा है आपको, ये कभी थीटा क्या होगा, थीटा इसमें क्या होगा, एक्यूट है, और इसमें Yes, फाई sir. क्या है, ऑब्ट्यूस है, ठीक है बस। और एक दूसरे केस में क्या होगा, एक केस में क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, फाई जो है ना, ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस है, तो ये एक्यूट हो जाएगा और ये ऑब्ट्यूस हो जाएगा, ठीक है। बस इसीलिए नेगेटिव है और एक पॉजिटिव, ठीक है। ठीक है सर। Yes, आगे sir. चलिए, ओके चलिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस का हिंट दे देता हूं, ये वाला तो हो जाएगा। एक पहले ये वाला क्वेश्चन देख लें। देखो, आई होप स्लोप की अंडरस्टैंडिंग आपकी बन रही होगी, अच्छे से बनी होगी। देखो, फाइंड Yes, द sir. एंगल बिटवीन द लाइन y, एक लाइन दे रखी है y इक्वल टू 2, ठीक है, -√3 x प्लस 5। मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, y -0 लिखता हूं, x -(-5) ऐसे लिख सकता हूं, इक्वल टू, हाँ या ना। ये क्या होता है मेरे पास, स्लोप ही तो है ये। नहीं आया समझ में? नहीं, यस सर, आ गया। ये No, क्या sir. होता है, y2 - y1 x2 - x1 लिख दिया, ये स्लोप आ गया। मेरे पास m क्या आ गया, m1 2 -√3। अगर मैं इसे देखूं, y इक्वल टू 2 प्लस √3 है, x -7 है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, y -0 x -(-7) 2 प्लस √3, ठीक है। ये मेरे पास स्लोप है। तो मेरे पास Sir, x-7. क्या क्या बोलो समझ नहीं आ रहा सर, दोबारा समझाओ सर। आपके पास ये फॉर्मूला होता है, tan थीटा m इक्वल टू y2 - y1 x2 - x1। यस हाँ? सर। जी सर। मेरे पास एक लाइन है, उसकी इन्होंने इक्वेशन दे रखी है क्या, y इक्वल टू 2 -√3x प्लस 5। ये लाइन की इक्वेशन है, जी। ठीक है। यस सर। मैं इस लाइन, अगर मेरे पास इस लाइन का कोऑर्डिनेट होता, ठीक है, एक x, y कोऑर्डिनेट होता और एक कुछ होता x1, y1, राइट, है ना, ऐसा ही होता। अगर मैं इसका स्लोप निकालना चाह रहा होता तो क्या करता, y -y1 x -x1, यही स्लोप होता है इसका। देखो, यही स्लोप होता, इसका स्लोप यही होता। यस सर। सर, जी हाँ? सर। अब ये जो है मेरे पास, ठीक है, ये इसको सॉरी, ये जो मेरे पास दे रखा है ना, ये, ठीक है, इसी को मैं क्या करता हूँ, मॉड्यूलेट करता हूँ, ठीक है। कैसे, देखो, मैं इसको यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, y इक्वल टू 2 -√3 है, x प्लस 5 है। देखो, y -0 और ये x प्लस 5 को इधर ले आया मैं नीचे, x -(-5) इक्वल टू 2 -√3। कंपेयर करो इन दोनों को, इसको और इसको, तो मेरे पास स्लोप कितना आएगा बताओ आप। 2 - √3।
अब समझ में आया खुशबू? क्लियर है सर ये सब मेरा कुछ? क्वेश्चन नहीं था। अच्छा सॉरी। मेरा तो सर ओके ओके ठीक है, क्लियर है? वैसे सबको क्लियर है ना ये बात? जी यस सर। सर। मैंने यहां से स्लोप निकाल दिया m1 और m2 तो लिखा ही नहीं मैंने, अरे ये 3, ठीक है। अब मेरे पास tan थीटा क्या होता है बताओ? क्या M2 था? माइनस M1 M2 हाँ माइनस M1 अपॉन अपॉन में 1 M1 M2। ठीक है, 1 प्लस, M1 M1 M2। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लोगे, जी सर। थीटा जी निकाल लो सर। जी बस। सर। यस सर। यस सर। माइनस अंडर रूट 3 कॉल स्क्वायर। ओके ओके। अच्छा एक चीज और देखो, मैं हिंट दे देता हूं, आपको जाना होगा शायद बायो की क्लास में, 2-3 मिनट बस, ठीक है। देखो, स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। दो स्लोप है, L1 का स्लोप, एक M1 है स्लोप, M ले लो, और दूसरा स्लोप क्या है, डबल है, 2M ले लो, और एंगल दे रखा है इफ टेंजेंट ऑफ एंगल, टेंजेंट मतलब पहले ही tan थीटा बोल के इन्होंने दे दिया 1/3। क्या निकालना है, फाइंड द स्लोप, M1 और M2 निकालना है, M1 और M2 निकालना है। आप इसे फॉर्मूले में डालोगे, tan थीटा M2 माइनस M1 अपॉन में 1 प्लस M1 M2, ये डालोगे। यहां से दोनों की वैल्यू पुट करना, M की वैल्यू निकालना, उसके बाद M1 और M2, ठीक है, सही है? ओके जी यस सर। सर। यस सर। अच्छा एक बार ये वाला देख लो, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4, tan थीटा क्या है, π/4, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2, M1 दे रखा है 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, मतलब M2 निकालना है। ये भी निकाल लोगे? यस सर। -2 आएगा। ठीक है, निकाल भी लिया। एक एक सवाल मैंने पीछे छोड़ा था, अब देखो, हाँ ये वाला, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना है, ये बताना है। मैं क्या करता हूं, ऐसे करता हूं, ठीक है, A B C D, -1 B क्या है, 4,0 3,3, -3, मेरे पास ये है, मेरे पास ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है, बोला है कि ये पैरेललोग्राम दिखाना है। मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, स्लोप ऑफ ए बी निकालूंगा, स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ AD। ए डी, ठीक है, निकाल लेते हैं फटाफट। ए बी कितना है मेरे पास, ध्यान से देखो, y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस बी सी है ना, सॉरी ए बी है, 0 1 और 4 माइनस ये कितना हो गया 6, सी डी कितना हो जाएगा, सी और डी, 3 माइनस 2 इज 1, 3 माइनस ऑफ माइनस कितना हो गया 6। देखो ये दोनों क्या आ गए, अगर स्लोप इक्वल है तो मतलब क्या होगा, लाइन पैरेलल। स्लोप इक्वल मींस लाइन पैरेलल है। ए बी पैरेलल है सी डी के, राइट, ठीक है, राइट। यस सर। BC कितना है मेरे पास, 3 माइनस 0 इज 3, 3 तो माइनस 4 -3 इज -1, कितना आ गया -3, और AD कितना आएगा मेरे पास, -3 3, और ये कितना आएगा -1, ठीक है, नेगेटिव। अगेन ये क्या होगा, BC पैरेलल है AD के, AD। और अगर किसी भी कोऑर्डिनेटरल में, किसी भी कोऑर्डिनेटरल में दोनों की दोनों ऑपोजिट साइड अगर
पैरेलल है, ठीक है, तो वो क्या होती हैं? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं। हेंस Opposite sides both are parallel. pair of sides are parallel, hence it is a parallelogram. parallelogram। ठीक है, क्लियर है? सिंपल था, इजी था, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, Yes, sir. Okay. ये क्वेश्चंस आप करना, ठीक है। और इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी डीपीपी है, वो भी प्रैक्टिस करना। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी एक बार देख लेना, ठीक है। ओके, आप चाहे तो आप बायो की क्लास के लिए लीव कर सकते हैं, और किसी का अगर कोई एक छोटा मोटा सवाल कोई पूछना चाहता है तो वो मेरे से पूछ सकता है। कोई भी आप फोटोन वोटोन का पूछना चाह रहे हैं या कुछ